मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, 3 से ज़्यादा बज गए। 3:25 पर फजर का वक्त शुरू हो जाता है। अब तकरीर का वक्त नहीं रहा, बल्कि 2-4 बातें बतौर नसीहत के आपके सामने रख दूं। थोड़ा जो पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाए, अच्छा रहेगा। जो पीछे हजरात बैठे हुए हैं वो आगे आ जाइए, ताकि अब तकरीर नहीं करना है, बस सलात व सलाम पढ़ना है। हम सुन्नियों का जलसा अक्सर व बेशतर देखा गया है, हर जगह होता है। ये शोरा हजरात जो हैं वो स्टेज ही को हाजिर करते हैं। और ये अवामुल नास ज्यादा नाज शरीफ सुनने के ख्वाहिशमंद रहे। मैं ये नहीं कहता कि नाज शरीफ न सुनो, नाज शरीफ रसूल की तारीफ है, मेरी सरकार की तारीफ है। और ज़हीर किस्मत कि आप नबी की तारीफ सुने और नबी की तारीफ करें। लेकिन जहां पर जैसा माहौल रहता है, डॉक्टर उसी एतबार से एंटीबायोटिक देता है। काम की बात करो मियां, जल से बहुत सुने आपने। आज पूरी दुनिया को मसलके आला हजरत की एंटीबायोटिक देना है। मसलके आला हजरत को मजबूती के साथ थामे रहना, इसी में कामयाबी है और इसी में ईमान की हिफाजत है। अब मसलके आला हजरत है क्या? पहले आला हजरत की जात को समझिए कि आला हजरत है कौन। अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती इस दौर में, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। मुनाज़रे के उसूल में एक ये भी उसूल है कि आप दलील दें, उससे बेहतर यह है कि आपका मुखालिफ आपकी हक्कानियत की गवाही दे, जिसको कहते हैं अरबी में अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा। फजीलत तो जब है कि मेरा मुखालिफ भी मेरी हक्कानियत की गवाही दे। तो हजरात, ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप सर्च करें, बड़े 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 गैर मुकल्लिदों के ओलमा ने, वहाबियों के ओलमा ने, देवबंदियों के ओलमा ने आला हजरत की तारीफ, उनके इल्म को सराहा है,
और ये इतराफ करने पर मजबूर रहे कि आला हजरत को जो इल्म अल्लाह ने अता फरमाया है वो अपने जमाने में बेमिसलो बेमिसाल है। उनका कोई नजीर नहीं, उनका कोई सानी नहीं है। 200 साल का अरसा गुजर रहा है, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने जितने उलूम पर कलम उठाए हैं किसी के पास उसका जवाब नहीं है। आप पढ़े ना, आप पढ़े। उलमा ने कहा पानी की 7 किस्में हैं, लेकिन आला हजरत ने पानी की 120 किस्में निकाल करके रख दिया। फतावा रज़िया पढ़े। और सिर्फ हिंदुस्तान वालों ने नहीं आला हजरत की जात को समझा है, हिंदुस्तान वालों से ज्यादा उलमाए हरीमैन तय्यबैन ताहिरैन ने उनकी जात को समझा। जानते हैं जिस दौर में आला हजरत अली रहमतुल इज़्ज़ान मक्का शरीफ का आपने इरादा किया, सफर किया, और जब अपना जब उलमा के बीच आपकी का तारुफ हुआ, हरमैन शरीफैन के उलमाए किराम ने जब आपकी इल्मी शाहकार को सराहा, तो जानते हैं वहां के उलमा इस कदर आपके मोतकिद हुए कि अल्लाहु अकबर। और वहां के उलमा का हाल ये रहा, मुफ्तिया बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम का हाल ये रहा कि कोई भी हिंदुस्तान से मौलवी जाता ना, तो वहां के मुफ्तियान इकराम हरीमैन तय्यबैन के मुफ्तियान इकराम पूछते थे उन उलमा से, उन आलिमों से पूछते थे। अब खुद कहते हैं इज़ा जा रजुलुन मिनल हिंद फसअलनाहु अन शेख अहमद रज़ा खान। कहते हैं वहां के मुफ्तियान इकराम कहते हैं कि जब भी कोई इंसान हिंदुस्तान से आता, कोई मौलवी हिंदुस्तान से आता ना, तो मैं उनसे, उन मौलवियों से जिनकी अकीदे का मुझे पता नहीं आता कि ये अकीदा उनका क्या है, आया ये सुन्नी है या गैर है, गैर सुन्नी है, तो जानते हैं वहां के मुफ्तियान इकराम पूछते कि तुम अहमद रजा खान को जानते हो, मौलाना अहमद रजा खान को जानते हो? तो अगर हिंदुस्तान से जाने वाला मौलवी या मौलाना आला हज़रत मुहद्दिस बरेलवी की तारीफ उन उलमाए हरीमैन तय्यबैन ताहिरैन के बीच करते, तो वो मुफ्तियान इकराम कहते कि मुझे मालूम हो जाता, मैं समझ जाता कि ये अहले सुन्नत। और अगर इनकी क्या हिजू बयान करता, इनके अंदर ऐब निकालता, तो मैं समझ जाता कि ये बिदअती है। तो हजरात गिरामी, आज के दौर में जरूरी है कि हम मसलके आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम दायम रहें। अब मसलके आला हजरत कोई गैर मसलक नहीं है। मसलके आला हजरत असल में अहले सुन्नत व जमात का मसलक है। मसलके आला हजरत आप देखें क्या है, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी हालात को देखते हैं, हमें पहचानते हैं, उनसे उन्हें अल्लाह ने वो उलूम गैबी अता फरमाए, वो उलूम गैबी अता फरमाए क्या मदीने तैयबा की सरजमीन पर रह कर हमें देखते हैं। यह हमारा अकीदा है, हम सुन्नियों का अकीदा है। और यह अकीदा सिर्फ सुन्नियों का नहीं, बल्कि अहद रिसालत से लेकर के
आदे सहाबा से लेकर ताबई तबे ताबई आए मैं मुज्तहिदीन तक आता हुआ उनसे हमें मिला है ये अकीदा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं कहता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे मुस्तफा करीम और ये अकीदा कुरान और हदीस का दिया हुआ, कुरान और हदीस का दिया हुआ। हजरात गिरामी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया। उनकी निगाह से कोई चीज पोशीदा नहीं है। आला हज़रत इसीलिए इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। हज़रात गिरामी सारे इंसानों के लिए गैब वो है जिसे उसने न देखा। जिस चीज को आप न देखें और आप बता दें बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर टटोले, उसे गैब कहा जाता है। लेकिन जिसने देख लिया उसके लिए गैब है। तो आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया की और गैब की बात तुम करते हो, मेरे मुस्तफा करीम की जात तो वो जात है कि उन्होंने खुदा को देखा है, खुल्लम खुल्ला देखा है। तो इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। तो हज़रात गिरामी आज की इस महफिल से आप ये अकीदा लेकर के उठे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीबी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बेमिसलो बेमिसाल अब्बा कमाल पैगंबर बनाया है, नबी बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है कि आप के हम असल कोई नबी नहीं, आपकी तरह कोई नबी नहीं और आप नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं और हम जो उनसे जितनी मोहब्बत करें वो कम है। और हमारी ये मोहब्बत ईमान की अलामत है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता मैं युती रसूल फक़द अता, जिसने रसूल को मान लिया उसने खुदा को मान लिया। मैं युती रसूल फक़द अता, ये नहीं फरमाया जिसने खुदा को मान लिया वो रसूल को मान लिया, नहीं, हुक्म रब्बानी है। ए मेरे बंदो जिसने रसूल को मान लिया उसने हमें मान लिया। इसलिए रफीकान किरामी और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप मसलक आला हज़रत को सीने से लगाए रखें और नमाज की पाबंदी करें। नमाज जलसा रात भर आज जलसा हुआ, रात भर जलसा हुआ, नमाज की पाबंदी करें। याद रखिएगा जलसा में आना ये फर्ज नहीं है, आए तो सवाब, ना आए तो गुनाह भी नहीं, ना आए तो गुनाह नहीं। बड़े 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 आलिमों की तकरीर सुनना सवाब है, लेकिन अगर ना सुने तो कोई गुनाह भी नहीं, कोई गुनाह नहीं है। कोई मुफ्ती आपको फतवा नहीं दे सकता है कि जलसा में नहीं गए तुम गुनाहगार। लेकिन याद रखिएगा नमाज नहीं पढ़िएगा ना तो गुनाहगार है। जानबूझ करके नमाज को छोड़ देना ये फांसी के मोलिन है। अब फांसी के मोलिन कहते हैं किसको? फांसी के मोलिन उसे कहते हैं जो खुल्ला खुल्ला फिस्को फजूर में मुब्तला रहा। और नमाज जैसी अहम इबादत को खुल्ला खुल्ला छोड़ देना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आप समाप्त। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दिया वो काफिर हो, वो काफिर हो गया। तो अब जरा ये तो अल्लाह का करम है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक के अंदर ताबील फरमाई। लेकिन हदीस का जाहिरी मतलब आप देखें तो कितना सख्त वईद है, कितना सख्त अल्फाज अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया।
या नमाज पढ़ो नमाज। जलसे में आए, अभी फजर की आजान होगी, सब अपने अपने घर जाकर के बिस्तर, अभी गए ना लोग, सब जाके सो गए, नमाज नहीं पढ़े। रात भर जलसा सुनना, जलसा में आना बेकार हो गया, कोई काम का ना रहा। हाँ, नमाज पढ़ करके अगर सोए तो याद रखें, जलसे में आए लेकिन नमाज की पाबंदी करें। मेरे दोस्त, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नमाजियों की कमी है, मस्जिदें हमारी वीरान हैं। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तकरीर का ये टाइम नहीं है, मैं नसीहत, बतौर नसीहत के आपको कुछ बोल रहा हूं। आप मेरी बात समझें मेरे दोस्त, मेरे भाई। कोई आपको ये आंखें जब तक खुली हुई है ना, दुनिया की रंगीनी, दुनिया की बहारें नजर आ रही है, शैतान आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जब दोनों आंखें बंद हो जाएगी तब अफसोस करेंगे। इसलिए जो हजरात नमाज नहीं पढ़ते हैं वो नमाज की पाबंदी करें। नमाज पढ़ेंगे, जो नमाज पढ़ते हैं वो जरा हाथ उठाए, तो जो नमाज पढ़ते हैं वो हाथ उठाए, जो नमाज नहीं पढ़ते वो ना हाथ उठाए। माशाअल्लाह, देखिए तो ये पूरे मजमा में एक तो आदमी कम है, लेकिन गिने चुने 2-3 आदमी नमाज पढ़ते। याद रखिएगा, आप हमसे डरें ये कमाल नहीं है, इंसान से डरना कमाल नहीं है, बुज़दिली है, लेकिन रब से डरना ये कमाल है। आप अपने रब से डरें, इतनी उम्रें आपकी खत्म हो गई, नमाज कब पढ़ेंगे? नमाज की पाबंदी, नमाज पढ़ेंगे ना, कल से नमाज पढ़ेंगे आप। अब कौन कौन नमाज कल से पढ़ेंगे जरा आप हाथ उठा लें, बस आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। आप जलसा में आए ना, कौन हजरात कल से नमाज पढ़ेंगे हाथ उठा लें, कामयाब, आपका जलसा कामयाब। देखिए हाथ उठाए रहिएगा, हाथ उठाए रहिएगा, हाथ उठाए रहिए हजरात। अब मैं दुआ करता हूं, हाथ उठाए रहे आप, दुआ करता हूं मैं। मां बारे इलाहा, मेरा जो काम था इन मुसलमानों से हाथ उठा दिया है नमाज के। मौला, नमाज की मोहब्बत इनके दिलों में डालना तेरा काम है। मौला, ये लोगों ने, इन लोगों ने वादा, ये लोग हाथ उठा करके वादा कर रहे हैं, मौला कल से नमाज ही बनेंगे, कल से नमाज पढ़ेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे। मौला इन्हें तौफीक दे कि ये नमाज की पाबंदी करें। मौला इनके दिलों में मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत डाल दे। मौला अपनी मोहब्बत डाल दे, रसूल की मोहब्बत डाल दे। तो रफीकान गिरामी और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है, आपने हाथ उठाया है, पाक परवरदिगार आपको देख रहा है। कल से आप नमाज की पाबंदी करें और इसी में अगर आपने नमाज की पाबंदी कर लिया, आपका जलसे में आना कामयाब, आपका जलसे में आना कामयाब। जो लोग चले गए उसके लिए कामयाबी नहीं है, कामयाबी उसके लिए है जिसने हाथ उठा करके वादा कर लिया इस मजमे आम में, इस जलसा गाह में, कि हमें कल से नमाज पढ़ना। आप कामयाब हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आप